अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। दो नई डेवलपमेंट्स हैं। एक तो बड़ी डेवलपमेंट है कि अब हुकूमत अपनी कोताहियों पे, अपनी गलतियों पे अपोजिशन के दबाव में आके माफ़ी मांगने का अमल शुरू कर रही है। वो शुरुआत कहाँ से हो रही है, इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि पीटीएम के मरकज़ी इजलास में, मरकज़ी क़यादत के इजलास में हकीम कौन है इसका भी जिक्र कर लूँगा तफसील में, लेकिन उसने वो मंत्र पढ़ा और वो हिकमत दिखाई कि अब सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। वो कहती हैं कि वो मफाहमत से उसका नाम जोड़ा जाता है। जब वो पॉलिटिक्स में आए, शायद पॉलिटिक्स से पहले तो बहुत सारे लोग उनको 10% के नाम से जानते थे, लेकिन पॉलिटिक्स आने के बाद उसने मफाहमत के मैदान में जो करिश्मे दिखाए वो किसी से ढके छुपे नहीं। उसके साथ साथ पीटीएम के इजलास में मियां नवाज शरीफ, वो भी पुराने सियासतदान हैं, वो 3 मरतबा वजीर आजम मुल्क के रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को लाजवाब कर दिया। तो उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि सारे इस लाइन पे आ गए कि पीडीएम को मजीद मुतहरिक करना है और उसके साथ साथ मुल्क को एक नया मिसाक भी देना है, ताकि जो सियासत को गंदे करने वाले जो मुहर्रिक हैं, किरदार हैं, वो अपने मौत मर जाएं। तो उससे तो लगता ये है कि शेख रशीद जैसे लोगों की सियासत अब मुल्क में मरने जा रही है, क्योंकि जब बिलावल भुट्टो, जरदारी और उसके बाद मरियम नवाज मैच्योर पॉलिटिक्स करने शुरू कर दें और वो छोटी मोटी अपनी चीज़ें, गलतियां नज़रअंदाज करना शुरू कर दें एक दूसरे की, तो उसके बाद तो ये लगता है कि मुल्क में जो सियासत को गंदे करने वाला खेल है वो अपनी मौत मरने जा रहा है। ये 2-3 चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस भी करनी थी और आपको न्यूज़ भी देनी थी। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें। तो बात ये मैं कर रहा था कि कुछ दिन पहले वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने एक चवल मारी थी। चवल क्या मारी थी? ये अब अगर वफाकी हुकूमत के कैबिनेट के मेंबरान की बातें सुनी जाएं तो कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब एक हफ्ते से गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं, अब वो वोट मांग रहे हैं या वोट खराब कर रहे हैं ये तो फैसला तो इलेक्शन में हो जाएगा, लेकिन उसने जो मर्रम के हवाले से वो जो बोले हैं तो किसी बाशऊर शहरी के लिए बिल्कुल ये मुनासिब नहीं है कि उसको दोहराए। बात तो करना दूर की बात है, लेकिन हम आते हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह पे। तो उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि एएनपी के बिलोर खानदान या दूसरे जो लोग हैं जिनको तालिबान ने निशाना बनाया था वो उनकी पॉलिसी की वजह से निशाना बने थी और इसलिए अब मुस्लिम लीग नून भी खबरदार रहे। फिर सारे मुल्क में इस पे रद्द-ए-अमल आया, पॉलिटिकल रद्द-ए-अमल आया और मजबूरन अब वजीर आजम इमरान खान साहब को अपने वजीर दिफा परवेज खटक को ये हिदायत करनी पड़ी कि वो जाए एएनपी के पास, उनके सेक्रेटरीट, और उनसे माजरत करे। लेकिन इमरान खान साहब किन किन चीज़ों पे माजरत करेंगे या अपने वज़रा को करवाएंगे, क्योंकि पिछले 2.5 साल की जो भी सूरत हाल है, उनके वज़रा का जो किरदार रहा है, उनकी बातें रही हैं या हुकूमत की कारकर्दगी रही है, अब इसका अंत कहाँ होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन अब हुकूमत ये अच्छा अमल ये करने जा रही है कि अपनी एक गलती पे पहली जो माफ़ी मांगने जा रही है, उसके बाद देखते हैं कि मेरे ख्याल में एएनपी की क़यादत उनका बड़ा दिल है और ये मामला तो रफा दफा हो जाएगा, लेकिन गलतियां बहुत हैं और उनका तदारुक लाजमी है और फौरी तदारुक चाहिए। और अब मेरे ख्याल में ये हुकूमत ये करने जाएगी क्योंकि पीडीएम की क़यादत ने बहुत सारे अभी जो
सरबराही इजलास हुआ है उसमें मैच्योर फैसले किए। उसमें एक बात तो ये थी कि मियां नवाज शरीफ ने किसी का नाम लिए बगैर इजलास में कहा कि अगर मैंने गलत नाम लिए तो इजलास में सारे बैठे हैं, जरदारी साहब बैठा है और बाकी लोग भी बैठे हैं, तो मुझे वो सही नाम बता दें, मैं वो ले लेता हूं। मुझे मैं डरता किसी से नहीं हूं। अब तो डरने का दौर भी खत्म हो गया, एक मरहला भी खत्म हो गया। तो जराए कहते हैं कि फिर सारे लाजवाब हो गए कि जो उसने नाम लिए इससे और बड़े नाम क्या हो सकते हैं कि वो हम बताएं और वो मियाँ साहब ले लें। तो जराए कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाई ये तो जरूरी है कि मौजूदा मरहले में पीडीएम का जो मरहला है इसमें ज्यादा महाज न खोले जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम के एजेंडा से कोई मसाला नहीं है और उसने यकीन दहानी कराई है इजलास में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के एजेंडा पे गामजद रहेगी। जरा कहते हैं कि जरदारी साहब मफाहमत के चैंपियन माने जाते हैं और मैंने इंट्रो में बात की थी कि हकीम साहब की, तो हम कुछ दोस्तों ने जरदारी साहब का नाम हकीम उस वक्त रखा था जब वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद पॉलिटिक्स में आए। 2008 के इलेक्शन के बाद वो जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आके बैठे थे और डेली 10 से 12 वफूद उनसे मुलाकातें करने जाते थे। तो उस वक्त हमने उसका नाम रखा था हकीम साहब के सारे जो भी मरीज हैं वो इलाज करने हकीम साहब के पास जाते हैं तो हकीम साहब इलाज करते। तो हकीम साहब ने मियां नवाज शरीफ से या पीडीएम की किसी क़यादत से या जमात से कोई भी कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिंपल एक फार्मूला दिया कि पीडीएम अपने एजेंडा पे आगे बढ़े और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर अमल करेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हकीम साहब के इन अल्फाज और इन जुमलों की माना क्या है। वो बहुत क्लियर है कि वो पीपल्स पार्टी को उसने सेफ साइड पे भी रखा है कि पीपल्स पार्टी किसी बड़े किरदार के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएगी और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के साथ भी चलेगी। जहां इत्तेहाद की कामयाबियां होंगी वो पीपल्स पार्टी की कामयाबी होगी। तो इसका मतलब है कि हकीम साहब की हिकमत ये है कि सांप भी मरे और लाठी भी टूटे। जाहिर है अब कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट जो कर रहा है वो मियां नवाज शरीफ कर रहा है या उसकी बेटी कर रही है और मुस्लिम लीग नून कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू की शक्ल में या किसी क़यादत के और बयान की शक्ल में अपने आप को सेफ साइड पे रख रही है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे महाज और भी खुलने हैं और इम्तिहान और भी आने हैं। इन चीज़ों की जो बयानिया है पीडीएम का या उनमें जो शामिल जमातों का नैरेटिव है, इसके हवाले से मैंने कल भी एक प्रोग्राम किया था। मैंने उसमें ये खबर ये दी थी कि पीडीएम में ये फैसला किया गया था कि जिस जमात के पास जितनी कुव्वत है वो उसी कुव्वत अपने हिस्ब ताकत वो बोले, वो अपना बयानिया पेश करे। नून लीग के पास अगर पावर है, वो मियां साहब के पास वो अपना नैरेटिव बयान कर रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जितनी ताकत हिस्ब ताकत है, कुव्वत है, उस पर बयाना, तो हर जमात अपने बयाना पेश करने के अंदाज में आज़ाद है। और इसकी तस्दीक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया के मुख्तलिफ आउटलेट से करते हुए इसकी तस्दीक की है। तो अब हकीम साहब ने एक मरतबा फिर अपनी हिकमत दिखाई है और पीडीएम आगे बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ जो नई सियासत में नए किरदार हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में, मरियम नवाज की शक्ल में, वो इतनी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं कि शेख रशीद जैसे लोगों की जो सियासत है वो मरते हुए दिखाई दे रही है। अब इसका कफन दफन कब होगा, ऐसी सियासत का जो सियासत को, सियासी अमल को, जमहूरियत को गंदा करे, हम इसका इंतजार करेंगे और जो भी अपडेट है आपके साथ शेयर करेंगे। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।